नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ईशान। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, नीट 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुका है। ऐसे इस सिलसिले में हमारी ये तीसरी वीडियो है जिसमें अपन बात करने वाले हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात कर ली थी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, कंप्लीट मैंने आपको बता दिया हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल में। कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया है, कौन सी कैटेगरी का क्या वैलिडिटी रहेगा उसके बारे में अपन ने बात कर लिया। वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर चेक कर लीजिएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अदरवाइज आई बटन पे आपको ऊपर मिल जाएगा। देख जरूर से लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं हो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। अभी इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड आपको क्या भरना है, आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही कोड है। ठीक है, इस पर अपन बात करेंगे। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर एक जगह आपसे पूछता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड के बारे में। अब आपका आपके लिए सही कोड कौन सा है, कौन सा आपको फिल करना है, सभी पर मैं डिटेल में अपन हर एक कोड के बारे में बात करेंगे। कौन सा कोड किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए या फिर कौन से कैंडिडेट के लिए कौन सा कोड यूज करना है ना। तो अपना सही कोड कौन सा आपको फिल करना है इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा वीडियो का कोई सा भी पार्ट। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। तो 7 कोड्स आपको दिए जाते हैं, है ना, ऑप्शन वाइज, है ना। तो आपको अपना चूज करना होता है। तो कोड नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। कोड नंबर 1 किन कैंडिडेट्स को भरना चाहिए? कोड नंबर 1 जो है बच्चों, उन स्टूडेंट्स को भरना है जिन जो इस बार क्लास 12th में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, है ना। यानी कि 12th का एग्जामिनेशन अभी तक पास नहीं किया है, 12th एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, अपीयरिंग स्टूडेंट्स को भरना है। या फिर जिनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, अगर एग्जामिनेशन हो गया 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है ना। क्योंकि आपको पता है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस 1 महीना चलेगा अभी, है ना। 9 मार्च तक चलेगा, हो सकता है इसके बाद भी कुछ दिन एक्सटेंड हो जाए। तो अभी कोड नंबर 1 किन कैंडिडेट्स को भरना है? तो कोड नंबर 1 उन कैंडिडेट्स को ही भरना है जिनको जो इस बार एग्जामिनेशन या तो देने वाले हैं, है ना, अपीयरिंग है ना, जिनका अभी एग्जामिनेशन नहीं हुआ या फिर दे चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है ना। तो उनको कोड नंबर 1 भरना है। लेकिन आपका जो है, आप तभी एलिजिबल है नीट के लिए जब आप जो है अपना क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो पास कर ले, है ना। जो पासिंग जो कंडीशन है वो आपको पता ही होगी। पीसीबी में 50% जो है क्वालिफाइंग परसेंटेज क्राइटेरिया रखा गया है फॉर जनरल कैटेगरी एंड 40% फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी, है ना, पीसीबी में। तो ये चीज़ है, विद इंग्लिश भी होना चाहिए उसमें। ठीक है, ये चीज़ मैंडेटरी दी गई है। अब कोड 2 किन कैंडिडेट्स को भरना चाहिए इसके ऊपर रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो कोड 2 उन कैंडिडेट्स को भरना है बच्चों जो कि क्लास 12th का एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं ना। क्लास 12th पास स्टूडेंट है या फिर ड्रॉपर स्टूडेंट है, वो सभी आंख बंद करके कोड 2 भर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। कोड 2 इज द सेफेस्ट कोड। अगर जिनको कंफ्यूजन है कि मुझे कौन सा कोड भरना है तो कोड 2 भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं स्पेसिफिकली हर एक कोड का बता रहा हूँ, है ना। तो एक बार आप वो भी सुन लीजिए। ठीक है, तो क्लास कोड 2 एक बार वापस से बता देता हूँ। एक तो ड्रॉपर स्टूडेंट्स भर सकते हैं, क्लास 12th के पास स्टूडेंट, एक तरह से ड्रॉपर ही हो गए आप भी। या फिर हो सकता है जिनका रिजल्ट आ चुका है, पास हो चुके हैं, वो लोग भी कोड 2 ही भरेंगे। साथ ही जिन्होंने ओपन स्कूल से दिया है, हाँ, वो भी कोड 2 ही भरेंगे। ओपन स्कूल से पास किया है फिर एडिशनल बायोलॉजी है, वो भी कोड 2 ही भरेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस दी गई है। ओपन स्कूल वालों को एग्जामिनेशन दिया जाएगा, लेकिन इसमें भी कुछ कोड का भी डिसीजन पेंडिंग है। और साथ ही एडिशनल बायोलॉजी वालों को भी एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल तो है, लेकिन अभी भी इसमें कोड केस पेंडिंग है, उसका डिसीजन फाइनल आया नहीं, उस पर डिपेंड करेगा आपका एडमिशन। चलिए, कोड नंबर 3 किन कैंडिडेट्स को भरना है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है द इंटरमीडिएट या प्री डिग्री एग्जामिनेशन इन साइंस ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड। ठीक है, तो कोड 3 बेसिकली बच्चों हर एक स्टेट के लिए नहीं है, कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स होते हैं यहाँ पर प्री यूनिवर्सिटी या प्री डिग्री एग्जामिनेशन होता है ना। तो पीयूसी यहाँ पर जो जहाँ पर जिन भी स्टेट्स में होता है प्री डिग्री एग्जामिनेशन या फिर इंटरमीडिएट या फिर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होता है ना। तो ऐसे कैंडिडेट्स, उन स्टेट के कैंडिडेट्स को कोड नंबर 3 बनना है। स्पेसिफिकली अगर बताऊं तो कर्नाटका में ये चीज़ चलती है। कर्नाटका के जो बोर्ड होते हैं वहाँ पर ये सिस्टम चलता है, एजुकेशन सिस्टम। प्री यूनिवर्सिटी या फिर प्री डिग्री एग्जामिनेशन होता है, तो वो कर्नाटका कैंडिडेट्स के लिए है कोड 3। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोड 4 किन कैंडिडेट्स के लिए। तो कोड 4 उन कैंडिडेट्स के लिए बच्चों जिन्होंने प्री मेडिकल एग्जामिनेशन या फिर प्री प्रोफेशनल एग्जामिनेशन दे करके किसी कोर्स में, प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले लिया है। जैसे कि मेडिकल जो भी कोर्सेज होते हैं ना, जैसे कि बीएमएस हो गया, है ना, बीएचएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, आयुष कोर्सेज में या फिर वेटनरी कोर्सेज में, या फिर अदर कोई भी प्री मेडिकल कोर्स में अगर आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स में, तो वो चीज़ है ना, कोड उन कैंडिडेट्स के लिए कोड 4, है ना। अब उसमें जो है ना, एडमिशन तो ले लिया लेकिन पूरी डिग्री कंप्लीट नहीं करी है आपने। कंडीशन ये है ना, कि आप जो है
आइदर फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, मतलब डिग्री कंप्लीट नहीं है, आपने उसमें एडमिशन ले लिया है, तब ये उस चीज के लिए है ना। लेकिन अगर आप कोड 4 की जगह कोड 2 भी भर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप एज ए ड्रॉपर भी अपने आप को बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि आपकी डिग्री तो पूरी हुई नहीं है, चाहे आप बीएमएस कर रहे हो, बीएचएमएस कर रहे हो, है ना, कुछ भी कोर्स कर रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स, लेकिन आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो अब उसमें उसमें क्या है ना, उस चीज में आप ड्रॉपर ही काउंट होंगे एक तरह से, क्योंकि आपको जो टीसी मिलेगी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो स्कूल का ही आपको चलाना होगा, कॉलेज से आपको तो मिलेगी नहीं है ना, कोई डिग्री आपको मिली भी नहीं है, तो आप कोड 2 भी यूज कर सकते हैं, कोड 4 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अगर ड्रॉपर हैं, मतलब पार्शियल ड्रॉपर्स जो होते हैं ना बेसिकली, जो कि किसी कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया, या फिर किसी ने साल बचाने के चक्कर से किसी और कोर्स में एडमिशन ले लिया, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश के साथ में 12th करी हुई हो और बाद में आपने एडमिशन लिया हो, है ना, उस कंडीशन में है ये, है ना। ऐसा नहीं कि आप बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं और ये फिर यहाँ पर नीट दे दिया, ऐसा नहीं है ना। चलिए, तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि पार्शियल ड्रॉपर्स हैं बेसिकली, ठीक है, या फिर किसी और कोर्स, जो कोई और मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, एमबीबीएस बीडीएस के अलावा, है ना, उनके लिए। कोड नंबर 5 किन कैंडिडेट्स के लिए? तो कोड नंबर 5 बच्चों उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने बीएससी फर्स्ट या सेकंड ईयर में एडमिशन ले रखा है, ठीक है। बीएससी फर्स्ट सेकंड ईयर में है अगर आप, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट से बीएससी कर रहे हैं, है ना, है ना, तो उन कैंडिडेट्स के लिए है कोड नंबर 5। अगर आप कोड नंबर 2 भी भर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोड नंबर 5 वाले कोड नंबर 5 भी भर सकते हैं, कोड नंबर 2 भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोड नंबर 6 कैंडिडेट्स के लिए, कोड नंबर 6 उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने बीएससी कंप्लीट कर ली है, यानी थर्ड ईयर तक कंप्लीट कर लिया है और पास कर चुके हैं, डिग्री आ चुकी है बीएससी की, तो उन कैंडिडेट्स को कोड 6 ही भरना है ना, ध्यान रखना। बीएससी कंप्लीट कर चुके कैंडिडेट्स को कोड 6 ही भरना है, क्योंकि आपको अपने पास टीसी जो आएगी वो कॉलेज की आएगी, आप छुपा नहीं सकते उस चीज़ को कि मैंने जो है मैं एक ड्रॉपर हूँ, है ना। वो कोड नंबर 2 वाला चलेगा नहीं आगे से, हालांकि कोई दिक्कत होती नहीं है आगे काउंसलिंग में, कोड कोई सा ही भर दोगे तो भी आगे कोई पूछने नहीं वाला कि आपने कोड ये वाला भरा था। चलिए आगे बात करते हैं कोड नंबर 7 किन कैंडिडेट्स के लिए। तो कोड नंबर 7 उन कैंडिडेट्स के लिए जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, इंडिया से बाहर एजुकेशन कर रहे हैं, कि वहाँ पर इस तरह का एजुकेशन सिस्टम इंडिया से अलग होता है। तो कोड नंबर 7 एनआरआई कैंडिडेट या ओसीआई कैंडिडेट, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है, आपके लिए नहीं है, इंडियन कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से समराइज कर दूं फटाफट से। कोड नंबर 1 अपियरिंग 12th अपियरिंग कैंडिडेट्स को भरना है, जिनका रिजल्ट या तो आएगा या फिर जिनका एग्जामिनेशन होने वाला है, होना बाकी है, अपीयरिंग है, या फिर रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, एग्जामिनेशन हो गया है, रिजल्ट अभी तक आया नहीं। कोड नंबर 2 ड्रॉपर्स के लिए है, सभी ड्रॉपर्स के लिए है, ठीक है। या फिर जिन जो पास कर चुके हैं क्लास 12th उनके लिए। कोड नंबर 3 आपको मैंने बता ही दिया, कर्नाटक कैंडिडेट्स के लिए, जहाँ पर प्री डिग्री या प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट कोड नंबर 4 की अगर हम बात करें तो जो पार्शियल ड्रॉपर्स हैं, जो अदर मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, वो कोड नंबर 4 यूज करेंगे, बीएमएस बीएचएमएस वाले, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोड नंबर 5। तो जो फर्स्ट सेकंड ईयर बीएससी कर रहे हैं उनके लिए कोड नंबर 5 है। कोड नंबर 6 है जो बीएससी पास कर चुके हैं, कोड नंबर 7 एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। अब कोई भी कंफ्यूजन है अगर आपको इसके बाद भी, तो कोड नंबर 2 आंख बंद करके फिल कर देना, क्योंकि आपको बता दूं सेफेस्ट है, ठीक है। ड्रॉपर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, बशर्ते आपके पास एक ऑलरेडी डिग्री है, तब आप अपने आप को छुपा नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं आगे कोई दिक्कत होती नहीं है काउंसलिंग में, क्योंकि इन कोड्स के बेसिस पे आपका एडमिशन कोई भी नहीं देखता, कोई भी नहीं रोकता, है ना। तो कोड अगर गलत भी हो जाए गलती से, है ना, वैसे तो मैंने बताया वैसे भरना है, ठीक है, लेकिन फिर भी गलती से मिस्टेक हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे कहीं पे भी आपको इस चीज़ के लिए कहीं पे भी रोका नहीं जाएगा एडमिशन के लिए, अगर आपने कोड गलत भर दिया था, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फिल कीजिए। और भी कोई अगर डाउट है एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नीट एग्जामिनेशन रिगार्डिंग, और एमबीबीएस बीडीएस, आयुष एडमिशन्स एंड वेटनरी काउंसलिंग एडमिशन काउंसलिंग रिगार्डिंग हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक स्टेट का लगातार मैं देता आ रहा हूँ, आगे भी देता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, काउंसलिंग तक के अपडेट्स आपको मैं लगातार देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।